श्री गुरु गीता मानसोपचार श्री गुरु पूजयित्वा। गुरु गीता की शुरुआत में विनियोग करने श्रद्धान्यास और ध्यान के पश्चात आज हम लोग गुरु जी की मानस पूजा पर चर्चा करने जा रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मानसोपचार ही श्री गुरुम पूजयित्वा। सभी ब्रजेश ने बताया कि इसमें सामग्री मन की ही है। उपचार सामग्री के लिए भी आता है और निराकरण के लिए भी आता है। यानी कि मन के जो दोष हैं उनको दूर करने के लिए गुरु जी का पूजन हो रहा है या मन की सामग्री के द्वारा गुरु जी का पूजन हो रहा है, दोनों अर्थ लिए जा सकते हैं। और देखिए, यह जो पूजन है वो ध्यान के पश्चात आया है। ध्यान के पश्चात ही पूजन, वो भी मानस पूजन संभव है। क्यों? क्योंकि जिनकी आकृति को ही आपने अपने चित्त में धारण नहीं किया है, उनका पूजन कैसे हो सकता है? पूजन करने के लिए पहले आपके ध्यान में वो अवस्थित तो होने चाहिए। यही कारण है कि पहले हमने ध्यान करना सीखा कि गुरु जी का हम ध्यान कैसे करते हैं। और जो 5 श्लोक हैं वो अमृत रूप है। उनका अर्थ अगर हम ठीक से समझते हैं तो हमारे चित्त को बहुत हद तक वो शुद्ध कर देता है। और उसके पश्चात ये जो मानस पूजा है ना, ये तो अगर आप ठीक से करिए तो गुरु जी से एकाकारता का आपको अनुभव हो जाना चाहिए। तत्व को समझते हुए करेंगे। और सच में बड़ा सूक्ष्म महत्व है इस गुरु जी का पूजा का, क्योंकि कहते ही हैं कि पूजन करने वाला तीनों चीजों का लय कर देता है। किसका? पूजक, पूज्य और पूजन। ये जो त्रिपुटी है, पूजन ऐसा हो कि ये त्रिपुटी समाप्त हो जाए। और गुरु जी और कुछ किसी देव का पूजन करे तो भले त्रिपुटी बनी रहे, लेकिन हमारे गुरु जी इतने दयालु हैं ना कि उनका पूजन करने वाला पुत्र कहते हैं कि तू मदरूप हो जा। गुरु तो वही गुरु हैं जो शिष्य बनाते ही हैं उन्हें गुरु बनाने के लिए। गुरु जी का जो मानस पूजन है ये वास्तव में शिष्य को गुरु बनाने के लिए है। इसको ठीक से समझते हैं, इसका तत्व क्या होता है। और पूजन में समझ और प्रेम और भाव तीनों की मुख्यता है। तो तीनों को मिलाते हुए हम, जैसे ध्यान में हमने समझा था, वैसे पूजन में भी समझते हैं। पहले कहते हैं कि लम पृथिव्यात्मने गंध तन्मात्रा प्रकृति आनंदात्मने श्री गुरुदेवाय नमः पृथिव्यात्मकम गंधम समर्पयामि। श्री गुरुदेवाय के पहले जितने भी शब्द हैं वो गुरु जी के विशेषण के रूप में आए। गुरु जी का पूजन प्रकृति की उत्पत्ति को ही निरूपित कर देता है। जब कुछ नहीं था तो वहां से एक ओंकार उपजता है। एक ओंकार से ही बीज मंत्र उपजते हैं। उन बीज मंत्रों से ही तन्मात्राएं उपजती हैं। उन तन्मात्राओं से ही पंचभूत उपजते हैं। फिर उन पंचभूतों में ही तन्मात्राएं व्यष्टि में आ जाती हैं। जो समष्टि में थी वो व्यष्टि में आ जाती हैं और शरीर धारण कर लेती हैं। और वहीं से 5 भूत के छोटे छोटे टुकड़े प्राणीय रूप में दिखाई देने लगता है। ये प्रक्रिया है। तो यहाँ पे गुरु जी को कहते हैं कि हे गुरुदेव, आप लम गंध तन्मात्रा, लम बीज मंत्र भी आप ही हो, उससे उपजने वाली गंध तन्मात्रा भी आप ही हो, उससे उपजने वाली पृथ्वी रूप, पृथ्व्यात्मने यानी पृथ्वी का स्वरूप आपका ही है। प्रकृति आनंदात्मने यानी प्रकृति में जो कुछ भी आनंद दृष्टि गोचर हो रहा है वो आपका ही स्वरूप है। ऐसे श्री गुरुदेव, हम आपको ध्यान में देखते हुए सबसे पहले तो नमस्कार कर रहे हैं। नमस्कार करने का मतलब इन सब में मैं अब आपको ही देख रहा हूं। पृथ्वी दिखाई दे रही तो पृथ्वी के मूल में जो गंध तन्मात्रा है, उस गंध तन्मात्रा के मूल में जो लम बीज मंत्र है, यानी
गुरु जी को ऐसे देखते हुए, यह भाव करते हुए कहते हैं कि पृथिव्यात्मकम गंधम समर्पयामि। जैसे पूजन में गंध समर्पित करते हैं ना, चंदन को घिस करके अर्पित करते हैं गुरु जी को, तो कहते हैं कि गंध किस चीज को मैं अर्पित कर रहा हूँ, किस चीज को मैंने चंदन बनाया है, तो कह रहे हैं कि पृथ्वी रूपी चंदन है। अब देखिए बात ये थोड़ी विचारणीय है कि अभी तो हमने कहा कि समस्त पृथ्वी उन्हीं की ही है, तो अब अर्पित क्या किया जाए, तो उन्हीं की आपने पहले स्तुति में कह दिया, तो अर्पित क्या किया जाए। मुझे अभी ऐसा लगता है कि अभी हमने जो सिकी ध्वज का उपाख्यान पढ़ा है, तो हमने मैं क्या मान रखा है, बोले अपने देह को ही मैं मान रखा है। तो जितनी दूर का आपने मैं माना हुआ है ना, उतनी दूर के पृथ्वी तत्व को, उतने दूर के पृथ्वी तत्व को, जैसे भी भैया ने कहा ना, पुण्यो गंधम पृथ्व्याम से, जितनी भी गंध है वो तो पृथ्वी से ही उपजती है। भाई जितने भी फूल हैं पृथ्वी पे ही खिलते हैं, तो पृथ्वी में वो गंध होगी तभी तो फूलों के माध्यम से निकल रही है। चंदन, पृथ्वी में वो गंध होगी तभी तो चंदन के माध्यम से निकल रही है। जितनी भी गंध संभव है, दिव्य गंध संभव है, ऐसी भावना करिए कि मैं अपने शरीर का पृथ्वी तत्व और उसमें निहित वो गंध अपने गुरु जी को तिलक के रूप में अर्पित कर रहा हूं। अब ध्यान देने की बात यह है, जब आपने पृथ्वी तत्व गुरु जी को अर्पित किया है तो आपके पास पृथ्वी तत्व नहीं है, और पृथ्वी तत्व अन्नमय कोश को निरूपित करता है, यानी अब आपके पास अन्नमय कोश भी नहीं है। यानी अब आपने पहली सीढ़ी पार कर ली है, किसकी? अन्नमय कोश से आप ऊपर उठ गए, पृथ्वी तत्व से आप ऊपर उठ चुके हैं। तो इसके बाद यानी कि जब हमने गंध अर्पित की, तो इसके साथ हमें ये भाव भी करना चाहिए कि इसके साथ हमने अपने शरीर का पृथ्वी तत्व यानी जो स्थूलता है वो हमने गुरु जी को अर्पित कर दी है, और हमारा अन्नमय कोश भी गुरु जी को अर्पित हो गया है। देखिए जब हम कुछ देते हैं ना तो कुछ प्राप्त भी होता है। जब आपने तिलक लगाया गुरु जी को, तो तिलक लगाते ही कभी कभी मुझे ये ऐसा एहसास होता है कि जब हम गुरु जी को मानसिक पूजा करते हैं ना, हम तिलक लगाते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो तिलक लौट के मुझे भी लग रहा है। कई बार आप गुरु ध्यान देखते होंगे कि कोई गुरु जी को माला पहनाने के लिए लेके जाता है, तो गुरु जी से स्पर्श करके वो माला उसको वापस दे देता है। तो जब हमने अपना अन्नमय कोश और पृथ्वी तत्व गुरु जी को अर्पित किया, तो वापस में मुझे मिला क्या है, प्राप्त क्या हो रहा है? तो पृथ्वी तत्व गंध को निरूपित करता है ना, तो ये भाव कर लीजिए कि आज तक इतने सारे शरीरों में जो भी संस्कार गंध गुण के आकर्षण के थे, वो सब के सब गुरु जी की गंध लगाने से जो दर्शन हुआ है, उसके प्रताप से सारे के सारे संस्कार नष्ट हो चुके हैं। अब मुझ में गंध के प्रति रंच मात्र भी आकर्षण नहीं है, और ये प्रसाद के रूप में मुझे वो अनासक्ति प्राप्त हो रही है। फिर आगे कहा आता है कि देखिए यहाँ पे पहले पृथ्वी तत्व का वर्णन है, फिर आकाश तत्व का वर्णन है, क्रम से नहीं है। क्यों? सबसे पहले नीचे का वर्णन किया, फिर सबसे ऊपर का वर्णन किया, फिर ऊपर से नीचे आता है। इसका रहस्य ये है कि सबसे पहले नीचे का वर्णन कर लिया, फिर ऊपर का वर्णन कर लिया, तो बीच में कुछ छूटेगा ही नहीं। ये पूरा बन गया ना। इसके लिए पृथ्वी के बाद उन्होंने आकाश तत्व का वर्णन किया है। कहते हैं कि हम आकाशात्मने शब्द तन्मात्रा प्रकृति आनंदात्मने श्री गुरुदेवाय नमः आकाशात्मकम पुष्पम समर्पयामि। यानी कि हे गुरुदेव, आप जो हम बीज मंत्र के रूप में उपजे, उससे जो स्पर्श तन्मात्रा उपजी, और उससे जो आप आकाश के रूप में सर्वव्यापक हुए, और इस प्रकृति के सारे आनंदों के मूल में जो आप स्थित हो, आपको ही मैं नमस्कार करता हुआ आकाश रूप पुष्प को मैं आपको समर्पित करता हूँ। अब यहाँ पे आकाश रूप पुष्प, पुष्प में ऐसा क्या है कि उसको आकाश रूप कहा गया है? पुष्प में असंगता है। पुष्प के अंदर जो सुगंध है उसको आप कहीं पर भी रख दीजिए, आप उठाएंगे तो फूल में वो सुगंध बनी रहेगी। यानी वो किसी का संग नहीं करता,
यही कारण है कि हमने आकाश रूप पुष्प को गुरु जी को अर्पण किया है। और इसके साथ हमें ये भावना करनी चाहिए कि हमारा आकाश तत्व गुरु जी को अर्पित हुआ। अब बोले, कोई कहेगा कि आपने आकाश तत्व अर्पित कर दिया तो बाकी के तत्व बचे क्या? वास्तव में पहले जड़ ही काटी जाती, फिर पेड़ अपने आप सूख जाता है। और इसके साथ आकाश को हम आनंदमय कोश भी कह सकते हैं, यानी कि इसके साथ हमने आनंदमय कोश भी गुरु जी को अर्पित किया हुआ है। और आकाश का जो गुण है वो शब्द गुण है, यानी कि अब मुझे किसी भी शब्द से रंच मात्र भी आसक्ति नहीं है, क्योंकि ये मैंने अर्पित कर दिया ना। और प्रसाद के रूप में शब्द के प्रति अनासक्ति मुझे प्राप्त हो रही है। फिर आगे का आता है, यम वायुवात्मने स्पर्श तन्मात्रा प्रकृति आनंदात्मने श्री गुरुदेवाय नमः वायुवात्मकम धूपम अघ्रापयामि। यानी कि गुरु जी जो यम बीज मंत्र के रूप में है और उससे उपजने वाली स्पर्श तन्मात्रा और उससे उपजने वाले वायु तत्व के रूप में आप ही स्थित हैं, और प्रकृति में जो भी आनंद है वो आपसे ही दृष्टिगोचर होता है, वो आनंद आप ही हैं। आपको नमस्कार करते हुए मैं वायु रूप धूप को आपको समर्पित कर रहा हूँ। तो देखिए, धूप को अर्पित करने का मतलब होता है कि विज्ञानमय कोश को अर्पित कर देना। विज्ञानमय कोश यानी बुद्धि की प्रधानता है, यानी बुद्धि को ही अर्पित कर रहे हैं वायु के साथ। अब मेरी बुद्धि मेरी नहीं रही, अब गुरु जी की ही हो गई। और अपने शरीर का जो वायु तत्व है, अब वायु तत्व भी हमने गुरु जी को अर्पित कर दिया, यानी इस देह में अब वायु तत्व भी शेष नहीं है। यानी कि स्थूलता और सूक्ष्मता दोनों को हम साथ लेके चल रहे हैं, दोनों को साथ लेकर के चल रहे हैं, दोनों से हम अर्पित करते जा रहे हैं। और वायु का गुण होता है स्पर्श, और स्पर्श का जो बंधन है वो बहुत तगड़ा है। जब हमने यह अर्पित किया तो गुरु जी की, जो हमने धूप अर्पित किया गुरु जी तक गई, तो वो धूप हम तक वापस आ रही है। और लेके क्या आ रही है? बोले स्पर्श की जो भी सारी आसक्तियां थी वो सब समाप्त हो गई, उसके सारे संस्कार व्यतीत हो चुके हैं, और मुझे कोई भी स्पर्श का आकर्षण बंधन नहीं कर सकता। वो भी अर्पण होते जा रहा है ना। तो आगे कहते हैं, रम तेजात्मने रूप तन्मात्रा प्रकृति आनंदात्मने श्री गुरुदेवाय नमः तेजात्मकम दीपम दर्शयामि। यानी कि हे गुरु जी, जो आप रम बीज मंत्र के रूप में स्थित हैं, उससे उपजने वाला जो रूप तन्मात्रा है, और रूप तन्मात्रा से उपजने वाला जो समस्त तेज, वह भी आपका ही रूप है। और प्रकृति को इन आनंदों से परिपूर्ण करने वाले आनंद रूप श्री गुरुदेव, हम आपको ही नमस्कार करते हुए यह जो तेज रूप दीपक है वो हम आपको दर्शयामि दिखाते हैं। तो कई बार मैं ऐसा करता हूँ, जैसे दीपक दिखा देना, वैसे ऐसे करते हैं। तो ऐसा लगता है कि गुरु जी का जो दिव्य विग्रह है, यह जो तेज है, वो गुरु जी के हर रोम में व्याप्त होता जा रहा है। और गुरु जी का जो आभा है वो एकदम सूर्य के जैसी हो गई है, सारा अंग प्रकाश से ही उद्दीप्त हो गया है, और वो प्रकाश मुझ में पड़ रहा है। और ये मनोमय कोश को निरूपित करता है कि हम इसके साथ अपना मनोमय कोश भी अर्पित करें, यानी मन को अर्पित कर दे रहे हैं। और वो जो प्रकाश आ रहा है, और अपना जो तेज तत्व है, यानी कि स्थूल शरीर का जो तेज तत्व है वो अर्पित किया, और सूक्ष्म शरीर का जो मनोमय कोश है वो अर्पित किया है। और इसके बदले में हमें रूप के प्रति अनासक्ति प्राप्त हो रही है, क्योंकि अब किसी भी सुंदर से सुंदर दृश्य भी मुझे आकर्षित नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो मैंने गुरु जी को अर्पित कर दिया। और गुरु जी के ऐसे दिव्य रूप को देखने के बाद और क्या देखना बाकी है? यानी कि ऐसी दिव्यता की भावना करिए कि इससे सुंदर अब इस जगत में कुछ है ही नहीं, क्योंकि दृष्टि तो वहीं जाती है जहां हमें सुंदरता लगती है।
तो आगे कहते हैं कि वम आपात्मने रस तन्मात्रा प्रकृति आनंदात्मने श्री गुरुदेवाय नमः आपात्मकम नैवेद्यकम समर्पयामि। तो कहते हैं कि हे गुरु जी, आप वम तन्मात्रा रूप से स्थित हो, वम बीज मंत्र रूप से स्थित हो, और उससे उत्पन्न होने वाले जो आपकी रस तन्मात्रा है और उससे उत्पन्न होने वाला जो जल तत्व है वो आप ही हो, और ये सब प्रकृति में घटित हो रहा है, और जो भी आनंद है इस प्रकृति में वह भी आप ही हो। हम आपको नमस्कार करते हुए नैवेद्य के रूप में यह जो जल तत्व है हम आपको ही अर्पित करते हैं। यानी कि इस शरीर से अब जल तत्व गुरु जी को अर्पित कर दिया, और प्राण में कोश गुरु जी को अर्पित कर, यानी ये प्राण भी अब गुरु जी के हो गए। जब ये हमने अर्पित कर दिया तो हमारी क्या विदा हो गई? जीभ का आकर्षण विदा हो गया, क्योंकि सारे स्वाद रस में ही निवास करते हैं। यानी कि अब हम जो 5 विषय हमको बांधते थे, गुरु प्रसाद से वो 5 विषयों से हम मुक्त हो गए। फिर आगे कहते हैं कि सम सर्वात्मने सर्व तन्मात्रा प्रकृति आनंदात्मने श्री गुरुदेवाय नमः सर्वात्मकान सर्वोपचारान समर्पयामि। देखिए ये जो जगत है ना, इसमें तो 5 तन्मात्राएं ही हैं, है ना, लेकिन कई ऐसी सृष्टियां हुई हैं कि जिनमें अभी तो 5 ही इंद्रियां, उसमें 6 इंद्रियां हो, 7 इंद्रियां हो, 8 इंद्रियां हो, आप कल्पना नहीं कर सकते। सच बता रहे हैं। अभी तो मतलब एक ऐसा विषय हो जो किसी अलग इंद्री से प्रकाशित हो रहा हो तो ब्रह्म है। इसीलिए कहते हैं कि जितनी भी तन्मात्राएं संभव हैं उन सब का जो बीज मंत्र है सम, सारी तन्मात्राएं और उनसे उपजने वाले जो भी तत्व हैं, और ये सब प्रकृति में ही है, तो जो भी आनंद व्यक्त हो रहा है वो गुरु जी का ही है। तो उस आनंद रूप गुरुदेव को हम नमस्कार करते हुए इन सब के प्रतिनिधि जो भी उपचार हैं उनके साथ वो सब हम गुरु जी को ही समर्पित करते हैं। यानी कि जो कुछ भी कल्पना में आता है वो सब कुछ उन्हीं को ही निवेदित है। यानी कि ये जो मानस पूजा है, अब आप ध्यान से सुनिए कि अब आपका स्थूल शरीर नहीं बचा है। क्यों? 5 तत्वों का ही तो बना था, 5 तत्व आपने गुरु जी को अर्पित कर दिए, और आपका सूक्ष्म शरीर भी नहीं बचा है क्योंकि 5 कोषों का बना था, अब आपने 5 कोष भी गुरु जी को अर्पित कर दिए। तो बताइए बचा क्या? जो शेष था वही बच गया। शेष क्या था? गुरु जी ही थे, गुरु जी ही बच गए। बीच में गुरु जी की पूजा करते ही जो कल्पित अहंकार था वो विदा हो गया, क्योंकि इन्हीं के बल पे आपका मैं खड़ा था। सर्व त्याग सिद्ध हो गया है, पूर्ण अनाशक्ति सिद्ध हो गई है। तो ये बताइए अब कि क्या गुरु जी की पूजा करने के बाद कुछ बचता है आपके लिए? कुछ बाकी बचता है क्या? तो गुरु जी की पूजा को तत्व से समझते हुए भाव पूर्वक करिए। और अभी भैया ने कहा ना कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो कुछ भी उनको चढ़ाते हैं वो स्वीकार करते हैं, ये उनका ही वचन है। तो ऐसे मानस पूजा अगर हम दृढ़ता से करेंगे तो स्वीकार क्यों नहीं करेंगे? जब उन्होंने स्वीकार कर लिया तो ये ज्ञान भी आपको अपने आप स्वीकार हो ही जाएगा। और आपकी जो बोलते हैं ना कि शेष में स्थिति है, नेति नेति करने के बाद जो शेष रहता है वो आप ही हो, तो उसमें आपकी स्थिति ना हो जाए ऐसा तो संभव ही नहीं है। ये ऐसा दिव्य पूजन है गुरु जी का, और इतने तत्व के साथ है कि आपको शरीर रहित स्थिति में, मन से रहित स्थिति में, बुद्धि से रहित स्थिति में अपने आप अनायास पहुंचा देता है। और सबसे बड़ी चीज है कि गुरु जी की उपस्थिति में पहुंचाता है, तो कहीं गलती होने की संभावना ही नहीं है। हम पढ़ते हैं ना कि एक में अद्वितीय हम गुरु वाक्य निश्चित है, यानी गुरु जी समक्ष हो तब आप करिए, तो कहीं पे भी जो कभी रहती है वो गुरु जी पूरे करते जाते हैं। यही कारण है कि ऐसा गुरु जी का मानस पूजन करते हुए आप तत्व में विश्रांत हो जाएं। पूजन करने के बाद अथाह शांति, उसी शांति में निमग्न बैठे रहिए। ये पूरा का पूरा जो विनियोग है
करन्यास है, हृदयादिन्यास है, ध्यान है और ये मानस पूजा है, ये अपने आप में एक पूर्णता बनाती है। सच में अगर इसका तत्व हम ठीक से समझने के बाद गुरु गीता पढ़ना प्रारंभ करते हैं ना, तो सच में यस्य प्रसादात अहमेव सर्वम मय्येव सर्वम परिकल्पितम च, यह अनुभूति निश्चित रूप से आएगी ही। आप संभाल सके नहीं संभाल सके बात की बात है, लेकिन आपके हृदय को छू कर तो जाएगी। भगवान शिव जी कहते हैं कि ये सत्य है, सत्य है, बार बार सत्य। ओम ओम ओम। श्री गुरु गीता अथ प्रथम अध्याय। आज गुरु गीता का पहला श्लोक है। अचिंत्य व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगत आधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। जो ब्रह्म अचिंत्य है, अव्यक्त है, तीनों गुणों से परे है, फिर भी गुणात्मक दिखाई देता है, जो समस्त जगत का आधार रूप है, ऐसे मूर्तिमंत ब्रह्म को हम नमस्कार करते हैं। इस श्लोक के अर्थ पर चर्चा करने के पहले गुरु गीता का जो उद्देश्य है, गुरु गीता का उद्देश्य विनियोग में निहित है कि गुरु कृपा प्रसाद सिद्ध अर्थ है। यह हमारे मूल में रहना चाहिए हर श्लोक पर मनन करने के पहले, कि हम पढ़ क्यों रहे हैं। गुरु जी का प्रसाद पाने के लिए, उसको सिद्ध करने के लिए। मिलता तो है मगर सिद्ध हो जाए, पच जाए, समझ में आ जाए, फिर आप विनियोग के बाद, यानी विनियोग यानी उद्देश्य आपका क्या है, स्मृति में हो। फिर करन्यास कर्म की शुद्धि को बताता है, हृदयन्यास भाव की शुद्धि को बताता है, फिर ध्यान उस भाव में गुरु जी की दिव्यता का आरोप बताता है, और फिर मानस पूजा। मानस पूजा तो आपको उस तत्व में ही लेकर के चली जाती है। जब ऐसे हृदय से आप समन्वित हो जाते हैं, फिर गुरु गीता विचार करने में आती है। और एक एक जो गुरु गीता के श्लोक हैं, वह एक माला के एक एक पुष्प हैं, सारे पुष्पों से मिलकर के माला बनती है। और वो जब आप अपने इष्ट को अर्पित करते हैं, तब आपको उनका संतोष, उनकी प्रसन्नता प्राप्त होती है, और उसके प्राप्त होने के पश्चात आपको और कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रहता। गुरु गीता के एक एक श्लोक आत्म शिव के पूजन के तुल्य है, क्योंकि शिव जी का पूजन क्या है? आपकी वृत्ति का ज्ञानात्मक बनना, और गुरु गीता के श्लोक वही कराता है। ये समझ लीजिए कि गुरु गीता के श्लोक का मनन वह ध्यान है जिससे वह आत्मदेव तृप्त होता है। एक एक श्लोक में निहित गुरु जी का जो तत्व है, गुरु जी का जो वर्णन है, गुरु जी के स्वरूप की जो निष्ठा उन श्लोकों के मनन से, जो समझने से आती है, उस पर ध्यान देना चाहिए। और साथ में गुरु जी की प्रत्यक्ष स्मृति होनी चाहिए, तभी इन शब्दों में वह जीवन आता है जो आपको जीवन प्रदान कर देता है। देखिए, गुरु जी का जो वर्णन है, वास्तव में हमारे गुरु जी परब्रह्म रूप ही हैं। उस परब्रह्म का वर्णन किए हैं, और आधे में अव्यक्त का और आधे में व्यक्त का वर्णन है। यह बहुत विलक्षण श्लोक है। यह उस परब्रह्म की करुणा दिखाता है। कह रहे हैं कि वो ब्रह्म कहाँ तो अचिंत्य है। गुरुजी ने कहा ना, कितने सारे प्रमाणों से उन्होंने गुरु की भगवद गीता के श्लोकों से प्रमाण दिए।
बापू जी कहते नहीं है कि भाई दूसरे जो धर्म है उसमें कोई पैगंबर भेज देता है, कोई ईश्वर का पुत्र भेज देता है। एक अपना सनातन धर्म ही है जो वो अपने पुत्रों को जो पीड़ित देखता है, विपत्ति में फंसे हुए देखता है, तो उनके प्रेम के कारण वो खुद अवतरित होता है। यह श्लोक उसके अवतरण की कहानी है, ये श्लोक उसके प्रेम से निबद्ध होने की कहानी है। कहाँ तो अचिंत्य के सिंहासन पर बैठा है, किसी का भी मन, किसी की भी बुद्धि की गति जहाँ नहीं है, जो नाम और रूप का तनिक मात्र भी विषय नहीं है, ऐसा जो अचिंत्य ब्रह्म है, जिसकी पकड़ में, जो किसी की पकड़ में आने वाला नहीं, वो करुणा के वश होकर के गुरु रूप में दिखाई देता है। अचिंत्य सब अचिंत्य को चिंतनीय बनाने के लिए आया है, इस पे ध्यान देना है। जो अव्यक्त है, अगला जो विशेषण है अव्यक्त, मैंने कहा ना कि जिसको आपकी मन सहित समस्त इंद्रियां व्यक्त नहीं कर सकती, कह नहीं सकती, प्रमाणित नहीं कर सकती, जो इन सबको प्रमाणित करता है वह अव्यक्त है। ये श्लोक मुझे बहुत बढ़िया लगा इंडिया का ना, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मनन्ते माम बुद्धया। भगवान कहते हैं कि मुझे अव्यक्त को जो व्यक्त मानते हैं वो मेरी मति में बुद्धिहीन है। और इसका भैया ने दूसरा अर्थ भी निकाला कि जो साक्षात अपरोक्ष है, जो सदैव व्यक्त है, उसको जो अव्यक्त की तरह व्यवहार करते हैं कि इस पर तो है ही नहीं है, होता तो दिखता। मेरी मति में वो बुद्धिहीन है। और मेरी नजर में कहिए तो वो जो कभी इंद्रियों का विषय था ही नहीं, मन में आने वाला था ही नहीं, अपनी करुणा के वश होकर के उसने एक ऐसा रूप बनाया जिसका हम चिंतन कर सकते हैं, जिसे हम प्रेम अर्पित कर सकते हैं और बदले में पा सकते हैं। जो कभी आंखों से दिखता नहीं वो आंखों से दिखने वाला हो गया, जो शब्दों से अतीत था वो कहने और सुनने वाला हो गया, जो ग्रहण और त्याग से परे था वो हमारे भाव ले रहे हैं, हमारी माला ले रहे हैं, यहाँ तक कि पत्र और पुष्प जो भी अर्पित करिए वे स्वीकार करते हैं। उसके बदले में अपना अजस्र अनंत अमृतमय प्रवाह हमारी ओर कर रहे हैं। वो अचिंत चिंतनीय हो गया, वह अव्यक्त व्यक्त हो गया। कहते हैं कि निर्गुणा, ये जो तीनों गुणों से सर्वथा रहित है, ना तो हम, ना वो मुझमें है ना मैं उनमें हूँ, ऐसी जिनकी अनुभूति है, उन्होंने तीनों गुणों को स्वीकार कर लिया। किसके लिए स्वीकार किया है? आपके लिए स्वीकार किया, आपको अपना प्रसाद देने के लिए स्वीकार किया, मनुष्य जन्म की सार्थकता सार्थक करने के लिए शिष्यों के प्रेम के वश होकर के स्वीकार किया। जो तीनों गुणों से परे था उसने तीनों गुणों की उपाधि स्वीकार कर ली। एक शरीर होते हैं तो शरीर के धर्म होते हैं, अंतःकरण होता है तो अंतःकरण के धर्म होते हैं। जब वो परब्रह्म अवतरित होता है तो उसको भी तो शरीर के वे, कभी सर्दी हुई, कभी जुकाम हुआ, कभी स्वस्थता है, अस्वस्थता स्वीकार करते हैं ना। प्रेम के कारण ही तो कोई कष्ट सहता है, तो यह उनका प्रेम ही समझना चाहिए। जब हम ये समझेंगे तब हम अपने आप कृतज्ञता उपजेगी और प्रेम भी उपजेगा। समस्त जगत आधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। जो समस्त जगत के आधार अधिष्ठान रूप है, कहाँ तो समस्त जगत को उन्होंने धारण कर रखा है और कहाँ उन्होंने अपनी एक आकृति बना करके अलग से दिखाई देते हैं, अलग से बोलते हैं, अलग से चलते हैं, अलग से क्रीड़ा करते हुए दिखाई देता है। मूर्तये शब्द आया है ना, मूर्त हो गया। और मूर्ति की एक और विलक्षणता है कि मूर्ति अगर प्रसन्न मुद्रा में है ना तो प्रसन्न मुद्रा में ही रहेगी। आप उसके आगे चाहे कुछ भी कह डालिए या मूर्ति को तोड़ते भी रहिए तो भी उसके हृदय की मुस्कान जाएगी।
यह सद्गुरु की करुणा रूपता का उदाहरण है, वो कभी बदलती ही नहीं है। कितने सत्संगों में बापूजी ने कहा है कि मुझे तुम चाहे जो कुछ कहो। एक में तो उन्होंने यहाँ कहा है कि भले तुम मुझे पत्थरों से करो लेकिन तुम अपना कल्याण कर लो। ये प्रेम की कितनी बड़ी पराकाष्ठा है। ऐसे जो हमारे जगत को आधार देने वाले गुरु जी हैं, उन्होंने करुणा के वश होकर, प्रेम के वश होकर के ही अपना ये रूप बनाया है। इसके लिए जो गुरु जी को अचिंत्य ही मानते हैं, अव्यक्त ही मानते हैं या निर्गुण ही मानते हैं, उनको चिंतनीय, व्यक्त और गुणात्मक भी स्वीकार करना चाहिए। और जो केवल चिंतनीय, व्यक्त और गुणात्मक मानते हैं, उनको अचिंत्य, अव्यक्त और निर्गुण भी स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि जब तक दोनों में अलगाव बना रहेगा तब तक पूर्णता नहीं आती। क्योंकि जो फेन बुलबुलों को जल नहीं समझता, जल को फेन बुलबुले नहीं समझता, वो पूरा नहीं जानता। क्योंकि यह गुरु गीता गुरु जी के स्वरूप का ही वर्णन है। इसके लिए तत्व को समझने के लिए यह दृष्टि भगवान शिव जी प्रदान कर रहे हैं। जिस दृष्टि को अंगीकार करते हुए शिव जी यानी गुरु जी ही प्रदान कर रहे हैं। जब let यह स्वीकार करने लगते हैं, यह समझने लगते हैं, तब हम गुरु जी में मिटने लगते हैं। श्री गुरु गीता आज दूसरा श्लोक है। ऋषयः ऊचुः सूत सूत महाप्राज्ञ निगम आगम पारग गुरु स्वरूपम अस्माकं ब्रूहि सर्वमलापहम्। ऋषियों ने कहा, हे महाज्ञानी, हे वेद वेदांगों के निष्णात प्यारे सूत जी, सर्व पापों का नाश करने वाले गुरु का स्वरूप हमें सुनाइए। इस श्लोक का अर्थ पढ़ें, इसके पहले इस पे विचार करें। उसके पहले यह जो प्रसंग है इसके बारे में ही विचार कर लेते हैं। कल ब्रजेश भाई ने भी बताया था, मैं सिर्फ उनकी बातों को ही दोहराना चाहता हूँ, क्योंकि यह गुरु गीता के प्रसंग को यथार्थ रूप से आपके हृदय में अवस्थित कराता है। यह जो गुरु गीता है स्कंद पुराण से आती है। कहा ही गया है कि शिव जी ने पार्वती जी को दिया, पार्वती जी ने अपने पुत्र स्कंद को दिया, फिर उनसे उनके नंदी आदि को मिला, फिर नंदी से वेद व्यास जी को मिला, और वेद व्यास जी से उनके शिष्य रोमहर्षण जी, जो कि क्षत्रिय पिता और ब्राह्मण कन्या के पुत्र थे, इसके कारण उन्हें सूत कहा जाता था और उन्हें वेद अध्ययन का अधिकार नहीं होता था उस समय में। लेकिन इनकी रुचि देख करके भगवान वेद व्यास जी ने इनको वेद, वेदांग, पुराण आदि की शिक्षा दी और वो इनमें बहुत पारंगत हो गए। और शायद उनकी समझ इतनी बढ़ी कि उस ज्ञान को स्मरण करते करते उनका रोम रोम पुलकित हो जाता था। शायद इसके लिए ही इनका नाम रोमहर्षण रखा। और सूत जी भी कहते थे। सूत उनके उस समय जाति को बताता था। तो जो नैमिषारण्य स्थान है, वहाँ पर एक बार यज्ञ सत्र का आयोजन हुआ था। इसमें कहते हैं कि 84,000 ऋषियों ने भाग लिया था और यज्ञ सत्र 1000 दिन चलता है। तो यज्ञ के बाद काफी समय उनके पास बच जाता था, तो वो ना दूसरी जगह जा सकते हैं और ना यज्ञ के अलावा कोई दूसरा लौकिक कर्म वो कर सकते हैं। तो उन्होंने सोचा कि पुराण आदि पे, वेद आदि पे ज्ञान चर्चा की जाए। तब वो एक वक्ता ढूंढ रहे थे, तो वेद व्यास जी के पास गए। तो वेद व्यास जी ने कहा कि मेरे ये जो शिष्य हैं रोमहर्षण जी, सूत जी, इनको ले जाइए, व्यासपीठ पे बिठाइए, यही आपको पुराणों की कथाएं, वेदों की कथाएं सुनाएंगे, ज्ञान प्रदान करेंगे। तो हर संध्या के समय वो शिष्य बैठते थे और उनके मुखिया शौनक जी थे।
शौनक जी ने सूत जी से प्रार्थना करके व्यासपीठ पे आसीन किया और उनसे वो कथाएं सुनते थे। तो उन्हीं में जब शिव जी की बातें आती हैं तो स्कंद पुराण पे जब वो कथा कर रहे होते हैं तब वहीं पे ऋषियों ने यह प्रश्न किया है जिस प्रश्न से गुरु गीता का प्रागट्य हुआ। तो यहाँ पर उन्हीं ऋषियों ने कहा कि ऋषियः ऊचु, ऋषियों ने कहा। अब देखिए ऋषि होते कौन है? कहते हैं कि ऋषति सर्वान मंत्रान इति ऋषि। ऋषि शब्द का अर्थ होता है किसी विषय में जाना, गति करना, जिनकी मंत्रों में गति करना हो, जिनका उद्देश्य मंत्रों में ही गति करना हो, वो ऋषि कहलाते हैं। या जो मंत्र के दृष्टा होते हैं वो उस मंत्र के ऋषि कहलाते हैं। या तो कहें कि जो मंत्रों को समझने में ही लगे ना, उसके अर्थ के अनुसंधान में ही लगे हैं, उसको अनुभव करने में लगे हैं, वो भी ऋषि कहलाते हैं। और ये जानते हैं कि ये पूरी गुरु गीता मंत्र है, गुरु गीता स्तोत्र माला मंत्र से, इसके लिए ऋषियों का प्रश्न करना बनता है, इसके लिए ऋषि शब्द लगाया हुआ है। तो ऋषियों ने क्या कहा? कहते हैं कि सूत सूत, 2 बार सूत शब्द आया है, ये विचारणीय है। क्यों आया है? जब आप पहली बार किसी को पुकारते हैं तो वो आपकी ओर देखता है, दूसरी बार पहली बार आपने सिर्फ उसको अपनी ओर आकर्षित किया है, दूसरी बार आपने प्रार्थना निवेदित की है। और ये किसी पराये के विषय में नहीं होता। जैसे आपकी माँ खड़ी है, कुछ काम कर रही है, तो आपने बोला माँ, तो माँ ने आपकी तरफ देखा, फिर बोलते हैं कि माँ मुझे वो थोड़ा सा दो ना, थोड़ा खाने को दो, थोड़ी ये वस्तु दे दो। माँ का प्रयोग आपने 2 बार किया। यह प्रेम को निरूपित करता है, प्रार्थना को निरूपित करता है। एक बार कह देते हैं तो वो शायद हो सके कि आदेशात्मक हो या कुछ और भी कहा जा सकता है, लेकिन 2 बार कहना ये तो पूरे प्रेम का और उनकी शरणागति को भी निरूपित करता है, प्रार्थना को भी निरूपित करता है, नम्रता को निरूपित करता है। इसके लिए 2 बार आया। और यहाँ पे सूत शब्द से जो ऋषियों का अर्थ है वो तात्विक लेना चाहिए। सूत यानी सूत्र यानी धागा, जिस धागे में यह संपूर्ण जगत सूत की मड़ियों में सूत के सदृश ही सजोया हुआ है, ऐसे तत्व का अनुभव करने वाले हे महात्मा यानी सूत जी यानी अधिष्ठान। क्योंकि जिससे आपको लेना है, क्या आप उनको ऐसे सूत यानी जातिवाचक शब्द से कहकर क्या प्राप्त कर सकते हैं? नहीं प्राप्त कर सकते। और आपको तो ब्रह्म का ज्ञान लेना है, गुरु स्वरूप को देखना है, तो सूत शब्द का तात्विक अर्थ ही समझने योग्य है। यानी इनको अधिष्ठान के अनुभव किए हुए महात्मा के लिए ही सूत शब्द आया है। सूत से ही सारा जगत बना है ना, इसीलिए कहा है कि सूत सूत महाप्राज्ञ। ज्ञा यानी क्या? ज्ञा यानी ज्ञातव्य। जिसने ज्ञातव्य को भली प्रकार जान लिया वो महाप्राज्ञ है, यानी आत्मज्ञानी है। निगम आगम पारग, निगम वेदों को कहते हैं और आगम जो पुराण आदि हैं और जो तंत्र शास्त्र हैं वो सब आगम में आते हैं। तो कहते हैं कि वेदों में 3 चीजें हैं, कर्मकांड, उपासना और ज्ञान। यानी इन तीनों का आपको भली भांति बोध है। और जो पुराण है वो कथाएं आदि हैं और क्रियाओं की प्रधानता है, तो यानी उसका भी आपको भली भांति बोध है। लौकिक विद्या का, अलौकिक विद्या का और आध्यात्मिक विद्या का, तीनों को आप हस्तमलकवत अनुभव करते हैं। उनको अपने हाथ पर रखे हुए आंवले की भांति वो समस्त विद्याएं आपको प्रत्यक्ष हैं। तो ऐसे हे प्यारे सूत जी, गुरु स्वरूपम अस्माकम, गुरु जी का जो स्वरूप है वह कहिए। किस लिए कहिए? बोले सर्व मल आप हम, सारे मलों को, पापों को दूर करने के लिए कहिए। कल ब्रजेश भाई ने कहा ना, बहुत बढ़िया कहा ना, कि गुरु जी की जो पादोदक है, जब हम उसको सिर पे धारण करते हैं ना, पूरे शरीर पे धारण करते हैं, तो अंदर और भीतर से स्फटिक मणि के समान निर्मल हो जाता है। दूसरे अर्थों में कहूँ कि गुरु जी का पादोदक प्राप्त हो। गुरु जी का पादोदक यहाँ पे क्या है? गुरु स्वरूपम, क्योंकि वही निर्मलता दे रहा है ना सारे मलों से।
मल में ये जो पाप है ये वासनाओं का मूल है। वासनाओं से ही पाप होते हैं ना। मल का अर्थ ही होता है कि नाम और रूप के प्रति जो थोड़ी सी भी इच्छा है वह सब मल में ही नहीं जाती, आवरण में ही नहीं जाती। और इसी आवरण के कारण ही हमें जो सुख स्वरूप है वो सुख स्वरूप नहीं लगता। अंधकार हो ना तो जो वस्तु जैसी है वैसी दिखती नहीं है। तो कहते हैं कि ऐसे मल को दूर करने के लिए गुरु जी का स्वरूप, यानी कि गुरु जी के स्वरूप को ही हम वहाँ के पादोदक से तुलना कर सकते हैं। अब गुरु जी के स्वरूप में क्या आता है? गुरु स्वरूप का अर्थ क्या होता है? गुरु शब्द ब्रह्म को निरूपित करता है, यानी एक तो ब्रह्म तत्व का स्वरूप क्या है? गुरु यानी ब्रह्म स्वरूप का। और वही पर ब्रह्म से जब वो गुरु रूप में अवतरित होते हैं तो उस गुरु जी की जो दिव्य विग्रह है उसका स्वरूप क्या है, उसका गुण क्या है, वो कैसे कृपा करते हैं, कैसे प्रसन्न होते हैं, उनके मुख में क्या स्थित है, उनके चरणों का क्या महत्व है, उनके स्वरूप का क्या महत्व, उनके ध्यान का क्या महत्व है, उस शिष्य में ब्रह्म भाव कैसे प्रकटाते हैं, उस शिष्य को उस तत्व की ओर कैसे लेकर के जाते हैं। यह सब गुरु जी के स्वरूप के वर्णन में आता है। सोचने की बात है कि अव्यक्त से व्यक्त होते हैं और शिष्य जो जन्म जन्मांतरों से इस नाम रूप संसार में भटक रहा था वहां से छुड़ाकर अपने लोक में वापस ले जा लेता है, यानी जहां से उपजत है वहीं पे आपको लेकर के जाता है। भगवान के नाम में आता है ना, मुमुक्षुओं को उत्तम पद पर ले जाने वाले। वरारोहो, आरूढ़ होने के लिए जो श्रेष्ठ गोद से संपन्न है वही गुरुजी हैं, जो करुणा के वश होकर के एक दिव्य रूप बनाते हैं और उस दिव्य रूप से आपको अपनी ओर ला करके जहाँ से वो आए थे उस परम पद में आपको अपने साथ लेकर वहाँ आसीन कर देते। यह सिर्फ रास्ता नहीं बताते, आपको गोद में उठा करके चलता है। बात सिर्फ इतनी है कि हम शरीर की शरण ना लें, संसार की शरण ना लें, शरीर की शरण ना लें, मन की शरण ना लें और बुद्धि की भी शरण ना लें। जो सच में शरण देने वाले हैं उनकी शरण लें। यानी हम शरीर से क्रिया करके वो पद नहीं प्राप्त कर सकते, मन से भावना करके भी नहीं प्राप्त कर सकते और बुद्धि से विचार करके भी नहीं प्राप्त कर सकते। ये सबसे पूरा प्रयास करें लेकिन शरणागति उस तत्व की हो, तभी जो ऋषि प्रार्थना कर रहे हैं वह तत्व हमारे हृदय में, जब वो सूत जी कहेंगे तो वो हमारे हृदय में प्रकाशित होता जाएगा और हम गुरु जी के प्रति अनन्य शरणागति रखते हुए उनमें अपने अहम को विलय करके वही रूप हो जाएंगे। शायद यही इस श्लोक का तात्पर्य है। ओम ओम ओम। श्री गुरु गीता आज तीसरा और चौथा श्लोक है। यस्य श्रवण मात्रेण देहि दुःखादिमुच्यते येन मार्गेण मुनिः सर्वज्ञत्वं प्रपद्यते यत् प्राप्य न पुनर्याति नरः संसार बंधनम् तथाविधं परम तत्त्वं वक्तव्यं मित्र। जिसको सुनने मात्र से मनुष्य दुखों से विमुक्त हो जाता है, जिस उपाय से मुनियों ने सर्वज्ञता प्राप्त की है, जिसको प्राप्त करके फिर मनुष्य संसार बंधन में नहीं बंधता, ऐसे परम तत्व का आप कथन करें। इसके पहले जो दूसरा श्लोक था, ऋषि सूत जी से प्रार्थना करते हैं कि हे प्यारे सूत जी, सब पापों का नाश करने वाले गुरु जी का स्वरूप हमें सुनाइए। पहले श्लोक में गुरु जी का स्वरूप शब्द आया है और इनमें परम तत्व शब्द आया है। और इसमें कहते हैं कि जिसको सिर्फ सुनने मात्र से ही देही दुखों से सदा के लिए छूट जाता है। कोई भी बात हो सुनने के बाद ही असर करती। सुनने के बाद दो चीजें होती हैं, एक होता है सुनने के बाद उसके अनुसार क्रिया करना
और एक होता है सुनने के बाद उसको समझना। एक सुन करके ज्ञातव्यता प्राप्त होती है और एक सुन करके कर्तव्यता प्राप्त होती है। तो श्रवण की मुख्यता वेदांत में कही जाती है, जहाँ सुन करके ज्ञातव्यता प्राप्त करने का अर्थ लिया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि सुनने मात्र से ही, यानी वहाँ कर्तव्य नहीं है, वहाँ ज्ञातव्य है। जो आप सुने उसको समझें, और जब आपने समझ लिया तब आपको तुरंत बोध हो जाता है कि भाई सुख या दुख का विषय, धर्म या अधर्म का विषय तो मन था। धर्मो अधर्मो सुख दुख मान शानी, मन के धर्म है, मेरे धर्म नहीं है। देही शब्द आया हुआ है, यानी कि जो अपने आप को आज तक देह में ही आबद्ध मानता था। अगर पहले श्लोक से रिलेट करें तो इन सब के मूल में क्या है? श्रवण किसका है? गुरु स्वरूप का। गुरु गीता की यह विशेषता है। क्या विशेषता है? ब्रह्म तत्व नहीं कहा, गुरु स्वरूप का है। ब्रह्म का गुरु रूप में श्रवण, यह वो औषधि है जो भली भांति पच जाती है। कहते हैं ना कि कोई सिर्फ शब्द सुनाए और कोई उन शब्दों का अर्थ अपने आप में दिखाए तो उनमें अंतर होता है। कोई नक्शे पर दिखा दे कि यहाँ जाना है और कोई साथ चल के वहां पहुंचा दे। केवल ब्रह्म का स्वरूप सुना दो, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसका गुरु रूप में स्वरूप बताओ, उसका गुरु स्वरूप में वर्णन हो। और वास्तव में गुरु स्वरूप का वर्णन गुरु ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उनको वो खुद ही अपने आप को जानते हैं। इसके लिए शिव जी ही सुना सकते हैं, क्योंकि जो शिव जी हैं वही गुरु जी हैं। तो यहाँ कहने का मतलब है, सुनने मात्र से हमें ज्ञातव्यता लेनी चाहिए कि सुन करके उसको समझना है। जैसे भी ब्रजेश भैया ने कहा ना कि यह करने से प्राप्त नहीं होता, जो करने से प्राप्त होता है वो नहीं करने से फिर अप्राप्त हो जाता है। जो आपके पास पहले से ही है और आप सिर्फ उसको विस्मरण किए हुए हैं, तो वह सुनने मात्र से उसकी स्मृति आ जाती है। नष्ट क्या होता है? बोले मोह नष्ट हो जाता है। नष्ट मोह स्मृति लब्ध हुआ। और जैसे ही स्मृति आती है तत्क्षणात, उसी क्षण आपको पता चल जाता है कि भाई दुख तो है ही नहीं। दुख दिखे भी तो भी आप में नहीं दिखेगा, इतना विवेक तो तत्क्षण आ जाता है। और वैसे भी ये जो प्रश्न किया किसने है? बोले ऋषियों ने किया है। ऋषि शब्द का मतलब ही होता है जिनके अंदर सत्य की जिज्ञासा है, जो सत्य की पात्रता, सत्य को समझने की पात्रता संजोए हुए हैं। अपने लिए उन्होंने प्रश्न किया ना। तो ये अधिकारी हो गुरु सदगुरुदेव से उपदेश जो नर पाए है, विरला तरे संसार से भौसा नहीं फिर आए। यानी वो अधिकारी हैं, सुनने के अधिकारी हैं। यही कारण है कि सुनने मात्र से भी यहाँ पे इससे भी समझ सकते हैं कि प्रश्न ऋषियों ने किया हुआ है। ये न मार्गेण मुनिया सर्वज्ञ तुम प्रपेति रहे, जिस मार्ग से मुनियों ने सर्वज्ञता पाई है। भैया ने कहा ना कि भाई जिसने एक को जाना उसने सबको जाना, क्योंकि वही सर्वरूप है।
ऐसा क्यों कहा है कि जिस मार्ग से मुनियों ने पाई है, यानी जिनका वर्णन वेद शास्त्रों में पहले से किया हुआ है, हम उस सत्य को सुनना चाहते हैं जो वेदों से प्रमाणित हो, जो श्रुतियों से प्रमाणित हो। क्योंकि जो वेदों से प्रमाणित और श्रुतियों से प्रमाणित अगर जो रास्ता आप बताएंगे वो सबके लिए पालनीय है, उसमें कोई तर्क नहीं करेगा। इसलिए कहा गया है कि जिस रास्तों से मुनि ने जाकर के सर्वज्ञता पाई है, आप हमको उसी रास्ते से लेकर के चलिए। देखिए, पहले में उन्होंने दुखों की निवृत्ति की बात कही है, यानी आनंद की प्राप्ति की बात कही है। दूसरे वाक्य में उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की बात कही है। आनंद फिर ज्ञान। तीसरा जो वाक्य आता है, यत् प्राप्य न पुनर्याति नरः संसार बंधनम, जिसको प्राप्त करके मनुष्य फिर संसार बंधन में बंधता नहीं है। अच्छा, ये बताइए, संसार कहते किसे हैं? जो उपजे, दिखे और नष्ट हो जाए, है ना? ठीक है ना? ऐसा कोई बंधन लीजिए जो उपजा तो आपने उससे बांध दिया, थोड़ी समय रहा फिर अपने आप नष्ट हो गया, तो जो बंधा था वो मुक्त हो जाना चाहिए। संसार कैसे बांध सकता है? संसार का मतलब ही होता है जो बदल जाए, नष्ट हो जाए। फिर भी इस लोग इससे बंध जाता है। बहुत बढ़िया, यही चीज समझाने के लिए ये शब्द आता है कि वास्तव में ये बंधन है नहीं, फिर भी बंधे हुए हैं। इसीलिए संसार बंधन, संसार शब्द का अर्थ ठीक से समझिए ना तो बहुत बढ़िया अर्थ निकलता है। संसार का मतलब ही है जो कल ना हो। ऐसा बंधन ही जो बदल रहा है, नष्ट हो रहा है, वो कैसे आपको बांधे रख सकता है? यानी कि ये बंधन कल्पना का बंधन है। एकदम स्पष्ट उदाहरण है कि हाथी होता है ना, उसको बचपन में उनमें बांधा जाता है कि इसको तोड़ नहीं सके, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है ना तो भी उसको उसी रस्सी से बांधा जाता है। उससे कितने गुना ज्यादा को तोड़ सकता है, लेकिन उसने पहले प्रयास करके देख लिया कि ये मुझसे टूटने वाले नहीं है, तो बड़ा होने पर भी वो प्रयास ही नहीं करता तोड़ने का। आखिर कब तक की बापूजी की कैसेट है, उसमें कहते हैं कि जिन बंधनों को तुम तोड़ना चाहते हो ना, बोले ये लोहे के नहीं है, ये रुई के हैं, सिर्फ ये दिखते हैं कि लोहे के हैं, उन पे ऐसा कलर कर दिया गया है कि लोहे के दिखते हैं। यही वचन है बापूजी के, आखिर कब तक मैं सुना तो। यानी कि ये जो बंधन निवृत्त हो रहा है ये कल्पना का ही है। यही कारण है कि कल्पना का निराश करना में सिर्फ सुनने मात्र से हो सकता है। अगर कुछ बनाना बिगाड़ना होता तो उसके लिए समय अपेक्षित है, लेकिन सिर्फ जहाँ पे बापूजी नहीं कहते हैं कि जो आपने मान रखा है उसको अगर छोड़ना है तो कितना समय लगता है। अगर आप उसको पकड़े रहे ना तो फिर उसको कोई हटा नहीं सकता है। अगर आप उसको छोड़ना चाहें तो उसमें समय नहीं लगता है। इसीलिए कह रहे हैं कि उसको प्राप्त करके मनुष्य फिर संसार बंधन में नहीं बनता, यानी उसकी बंधन की जो कल्पनाएं थी वो व्यतीत हो गई। कहते हैं कि ऐसा जो परम तत्व है वह अब हम आपकी कृपा से सुनना चाहता है। अधुना शब्द लगा हुआ है, अभी के अभी सुना चाहता है, बाद में नहीं। यानी कि यह जब आपको ज्ञान चाहिए होता है, पहली आवश्यकता क्या है कि आपके हृदय में प्रश्न उपजे। ब्रह्म विद्या की शुरुआत है ना, ये सबसे पहले जरूरी काम क्या है? आपके हृदय में प्रश्न होना। प्रश्न होने के बाद सद्गुरु की शरण जाना। सद्गुरु की शरण जाने के बाद अपनी पात्रता को कैसे निरूपित किया जाता है, वो जो उन्होंने सूत जी के विशेषण प्रयोग में लाए हैं वो उनकी पात्रता को निरूपित करता है। प्यारे सूत जी, 2 बार सूत कहने का मतलब है उनके लिए उनके हृदय में बहुत प्रेम है, और यह भी स्वीकार किया है कि वेद वेदांगों में निष्णात है, महाप्राज्ञ सबसे उनके तत्व ज्ञानी होने का बोध। जब आप ऐसा स्वीकार कर लेते हैं तो सिर्फ प्रश्न करने मात्र से ही उनके द्वारा कहे गए वचन आपके हृदय में यथावत अंकित हो जाते हैं।